और मध्य प्रदेश खाली मध्य प्रदेश नहीं है। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश की सोच अलग अलग है, लेकिन वो आजाद समाज पार्टी के पक्ष में एक जैसी है। मैं आपकी जानकारी के लिए एमपी तक पे बता दूं कि 3 दिसंबर को मेरा जन्मदिन। वैसे मैं 5 तारीख में पैदा हुआ, लेकिन 3 दिसंबर को मैं बनाता हूँ, लंबे समय चला रहा है। 3 दिसंबर को हो सकता है मध्य प्रदेश की जनता इस बार हमें गिफ्ट दे। पिछला गिफ्ट उन्होंने खतौली में दिया था। मैंने उनसे कहा था कि भाई इस बार मुझे आप जन्मदिन का तोहफा देना, तो इस बार एमपी की जनता हो सकता है चंद्रशेखर आजाद को जन्मदिन का गिफ्ट दे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत वहां की है। अगर वो गिफ्ट मिला तो इस बार एमपी की जनता का होगा। कांग्रेस से किसी भी तरीके की गठबंधन की बात नहीं हुई? ये मैं जब एमपी जाऊंगा तभी एमपी वालों को बता दूंगा। आज जब आप आपका एमपी तक के जरिए भी बता सकते हैं। एमपी तक के जरिए बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों की नींद उड़ जाएगी, तो एमपी तक के जरिए नहीं बताता। जब मैं भोपाल में जाऊंगा तो बता दूंगा किससे क्या क्या बातें हुई और अब किस तरह के आगे वो होगी। और जिस दिन परिणाम आएंगे आप देखना बहुत सारे लोगों की नींद उड़ेगी। दोनों सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि किसी भी सरकार ने किसी दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की हो। जैसे व्यापम घोटाले पे बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे, लेकिन जब मौका मिला कांग्रेस को तो उन्होंने भी व्यापम घोटाले की उस तरह से जांच नहीं कराई। या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच उस तरह से नहीं हुई। आदिवासियों के जो बहुत सारे इशूज हैं, दोनों सरकारें उसमें फेल हुई हैं, तो जनता परेशान है और जनता तीसरा विकल्प चाहती। हमने ये बता के तैयार किया। देखिए, हमने बिहार का उदाहरण लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर दे रहे। जाति की जनगणना हुई और उसमें ये पता लग गया है कि किसकी कितनी वोट है, किसकी कितनी संख्या है। तो जिनकी संख्या है वो अक्सर क्या होता है, हमारे लोग सोचते हैं कि भाई हम इस पार्टी को वोट दे देंगे, जीत जाएगी, हम उस पार्टी को वो जीत, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि अगर हम अपने लोगों को तैयार करके वोट देंगे तो वो भी जीत जाएंगे। उनके मन में जो उनका गिरा हुआ मनोबल है, जो डर है, ये निकालना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इस बार ये निकलेगा। और चाहे आदिवासियों का मामला हो बहुत बड़े पैमाने पर, और शेड्यूल कास्ट के लोगों ने तो इतना अन्याय सहा शिवराज जी के राज में बड़े पैमाने पर खूब जो है, जिन्होंने आवाज उठाने का काम किया उन पर झूठे मुकदमे लगे। अभी ग्वालियर में जो हुआ, अब हम गए कि निर्दोष लोगों पे आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं उनके घरों पे, और आपने रासुका लगा दी हमारे कार्यकर्ताओं पे, आपने गुर्जर समाज के लोगों को परेशान किया, तो हम उस पर भी लड़ रहे हैं। अगर हमें इतना संख्या बल मिला जिसके जरिए सरकार बने, तो मैं आपसे लिख के देता हूँ कि उस सरकार का कुर्सी का पावा हम इतनी मजबूत से पकड़ के रखेंगे कि वो सरकार कोई भी गलत काम नहीं कर पाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। 17 नवंबर को वोट डलने हैं। उससे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन कर रही हैं, साथ ही साथ अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, बल्कि बहुत सारे दूसरे दल भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं। उसमें से एक है आजाद समाज पार्टी, और भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जानेंगे, समझेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं। चंद्रशेखर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका एमपी तक। धन्यवाद। और विधानसभा चुनाव अब बहुत नज़दीक है। एक अलायंस की बात जब आपने शुरुआत की थी कि आप मध्य प्रदेश में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे, मऊ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी और दूसरे जो नेता हैं वो भी मौजूद थे और एक अलायंस की बात हुई थी, लेकिन आपके उम्मीदवार अब अकेले उतर रहे हैं। अलायंस को लेकर क्या कुछ हुआ है? देखिए, मेरा प्रयास था कि हम अकेले ना लड़ें, लेकिन समय परिस्थिति आज ऐसी है कि अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लेकिन अब हम अकेले नहीं, अब हम जनता के साथ हैं। हमारा ये भी प्रयास था कि राजनीतिक दलों के साथ कुछ जो सामाजिक संगठन वहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल बहुत मेहनत की है, सरकार की लाठियाँ खाई हैं, मुसीबतें झेली दोनों सरकारों की, तमाम तरह से अन्याय अत्याचार पर आवाज़ उठाई है। अपने जो ओबीसी रिजर्वेशन पे एक बड़ा इशू आया था जब पंचायत चुनाव, तब उसके खिलाफ आंदोलन किए हैं, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे उन्होंने जो है बहुत काम किया। लेकिन आज जो है मैं चाहता था कि उनके बीच के लोग जो हैं वो विधानसभा में आए, तो मैंने उनको भी प्रयास किया था, लेकिन किसी तरह से वो नहीं बन पाया। ये समझिए कि वो अभी लोग वो इस बात को समझ रहे हैं कि राजनीति धनबल का काम है, पैसे वाले लोग, ताकतवर लोग ही राजनीति कर सकते हैं, इसलिए वो उससे दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन हम बड़े पैमाने पे प्रयास कर रहे हैं और अपने अपने वर्करों को, जो अपने हमारे लीडर हैं और वर्कर, उनको हमने तैयार कर दिया है कि आप अपने चुनाव को मजबूती से लड़ो। आपने मेहनत की है, जनता के बीच जाओ, समर्थन हासिल करो, और हमने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण जातियों के हिसाब से बनाई, उसका फायदा आजाद समाज पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। जी, शुरुआत में बात ये थी कि 230 यानी कि पूरी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अभी तक केवल 16 नाम सामने आए हैं और नामांकन की अंतिम तिथि भी नजदीक है, तो बाकी उम्मीदवार उतरेंगे, कितने उतरेंगे? देखिए, मेरी पीसी थी 21 तारीख की, किसी वजह से वो पीसी मेरी कैंसिल हुई। बहुत सारे प्रत्याशियों की, 100 से ज़्यादा प्रत्याशियों की लिस्ट है जिसको हमें जारी करना है,
और वो चाहते थे कि वो सभी प्रत्याशी चाहते थे कि भैया यहाँ आए और भैया के द्वारा ही उनकी घोषणा हो। लेकिन क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी रही और क्योंकि हम नई पार्टी हैं, हमें तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और जो लोग सरकार में हैं वो नहीं चाहते कि दूसरे दल भी वहां आए, तो कई तरह से चुनाव आयोग से भी कुछ मुसीबतें हमारे सामने आई हैं। जिस तरह से कोई भी शुरुआत करता है तमाम तरह की कठिनाइयों के सामने आती है, तो चुनाव आयोग ने भी कई चीजें डिस्टर्ब की हैं, इस वजह से थोड़ी सी वहां देर हुई है। उम्मीद है बहुत जल्द मैं वहां जाऊंगा और बहुत सारे प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी होगी, क्योंकि सभी पार्टी में ऊपर से डायरेक्शन जाते हैं, हमारे यहाँ नीचे से डायरेक्शन आते हैं। तो जो हमारे लोगों ने लिस्ट तैयार कर ली है, बस मुझे उसको जाके उसकी घोषणा करनी है। और जब वो वही ये लोग ये चाहते हैं कि उनकी घोषणा मध्य प्रदेश आके, वरना यहाँ से भी हम लोग घोषणा कर सकते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और हमारे नेता मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा यह मानना है कि इस बार के जो परिणाम आएंगे उसमें आजाद समाज पार्टी एक बड़ा दल और एक ताकतवर दल बन के, और उनके नेता जो है विधानसभाओं में जनता के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। कितनी सीटों की उम्मीद है? मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई ज्योतिषी हूँ और मैं कर्म में भरोसा रखता हूँ, भाग्य में भरोसा रखता भी नहीं हूँ। मैं आप और मैं मेहनत नहीं करेंगे तो अपनी अपनी फील्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन जो मेहनत कर चल रही है वो मेहनत खराब नहीं जाएगी, ऐसा भी मैं मानता हूँ। जी, आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में किंग बनेगी या फिर किंग मेकर? मैं किंग और किंग मेकर दोनों से ही जो है मैं विश्वास नहीं रखता, मैं जनता विश्वास रखता हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर वहाँ की सरकारों ने अच्छा काम किया होता तो वहाँ की समस्या खत्म हो गई होती। लोकतंत्र बहुत दिनों से चल रहा है, चुनाव वहाँ बहुत लंबे समय से हो रहे हैं और अभी उस तरह का काम नहीं हुआ है। दोनों सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि किसी भी सरकार ने किसी दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की हो। जैसे व्यापम घोटाले पे बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे, लेकिन जब मौका मिला कांग्रेस को तो उन्होंने भी व्यापम घोटाले की उस तरह से जांच नहीं कराई। या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच उस तरह से नहीं हुई। आदिवासियों के जो बहुत सारे इशूज हैं, दोनों सरकारें उसमें फेल हुई हैं, तो जनता परेशान है और जनता तीसरा विकल्प चाहती है। आजाद समाज पार्टी वहाँ, क्योंकि उन भीम आर्मी ने पिछले 7-8 साल संघर्ष किया है, खूब मुसीबतें झेली, घरों पे हमारे कार्यकर्ता बुलडोजर चले, लाठियां खाई, अपमान हुए, मुकदमे हमारे लोगों ने झेले, बड़ी बड़ी रैलियां हमने की, रात रात में सभाएं वहां हुई, लोगों ने कई कई घंटे, 1-1 बजे तक लोग जाके सभाएं कराते रहे। तो जनता में उत्साह है और आजाद समाज पार्टी को बड़े पैमाने वोट मिलेगा। क्योंकि मैंने जैसा आपसे बताया कि अभी धनबल की राजनीति बड़ी प्रभावी है, तो मीडिया भी हमें उस तरह से नहीं दिखाएगा। मैं एमपी तक का तो धन्यवाद करूंगा कि वो मुझे तो दिखा देते हैं। अगर वो जिस तरह से नीचे स्तर पे भी हमारे कार्यकर्ता जो काम कर रहे होगी उनको दिखाएंगे तो उनको एहसास होगा कि आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूत है। और अगर मीडिया ने अपना चरित्र बदला और सिर्फ 2 ही दलों को दिखाने का काम किया, तो उससे बाकी जो दल है जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत को के साथ छेड़खानी होगी। तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमने सोशल मीडिया सेल अपने बहुत मजबूत किए हैं कि हमारे प्रचार जो है उसके जरिए होते रहे। हम कोई धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है कि बहुत बड़े विज्ञापन और टीवी में या रेडियो में हमारे विज्ञापन आएंगे, हमारी बातें होंगी। हम लोग फील्ड में रह के और छोटे छोटे हमने सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए हैं और गाँव में कार्यकर्ता मेहनत करके माउथ कन्वेंशन के जरिए लोगों को तैयार करेंगे, लोगों को प्रभावित करने का काम करेंगे। जी, जयस से संगठन की बात चल रही थी, लेकिन वो भी होता नहीं दिखा। जयस के कुछ नेता कांग्रेस की टिकट पर अब चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से किसी भी तरीके के गठबंधन की बात नहीं हुई? जी, मैं जब एमपी जाऊंगा तभी एमपी वालों को बता दूंगा। आज जब आपका इंटरेस्ट भी बता सकते हैं। एमपी तक के जरिए बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों की नींद उड़ जाएगी, तो एमपी तक के जरिए नहीं बताता। जब मैं भोपाल में जाऊंगा तो बता दूंगा किससे किससे क्या क्या बातें हुई और अब किस तरह के आगे वो होगी। और जिस दिन परिणाम आएंगे आप देखना बहुत सारे लोगों की नींद उड़ेगी। तो गठबंधन हो सकता है या फिर अभी उम्मीद टूट चुकी है? नहीं, बहुत मेहनत की है, तो इसलिए जनता से गठबंधन इस बार निश्चित है और जनता का गठबंधन ही आपको आगे बढ़ाएगा। वोट जनता को देनी है, किसी नेता की जेब में वोट थोड़ा ही है। आप मुझे किसी नेता का नाम बता दो जिसकी जेब में वोट हो, वोट तो जनता को देनी है। हमने ये बता के तैयार किया। देखिए, हमने बिहार का उदाहरण लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर दे रहे। जाति की जनगणना हुई और उसमें ये पता लग गया है कि किसकी कितनी वोट है, किसकी कितनी संख्या है। तो जिनकी संख्या है वो अक्सर क्या होता है, हमारे लोग सोचते हैं कि भाई हम इस पार्टी को वोट दे देंगे, जीत जाएगी, हम उस पार्टी को वोट देंगे, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि अगर हम अपने लोगों को तैयार करके वोट देंगे तो वो भी जीत जाएंगे। उनके मन में जो उनका गिरा हुआ मनोबल है, जो डर है, ये निकालना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इस बार ये निकलेगा, क्योंकि लोगों ने बहुत सहा है। और जब लोग लड़ रहे थे तो दोनों पार्टियां बैठ के अपने दफ्तरों में आराम से अपनी राजनीतिक काम को कर रही थी, कोई उनकी लड़ाई में साथ नहीं था। चाहे ओबीसी समाज का मामला हो, चाहे माइनॉरिटी के लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ जो बुलडोजर चलाई सरकार ने, और चाहे आदिवासियों का मामला हो, बहुत बड़े पैमाने पे। और शेड्यूल कास्ट के लोगों ने तो इतना अन्याय सहा शिवराज जी के राज में, बड़े पैमाने पे खूब जो है जिन्होंने आवाज उठाने का काम किया उन पे झूठे मुकदमे लगे। अभी ग्वालियर में जो हुआ, अब हम गए कि निर्दोष लोग पे आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, उनके घरों पे
और आपने राशुका लगा दी हमारे कार्यकर्ताओं पे, आपने गुजर समाज के लोगों को परेशान किया, तो हम उस पर भी लड़ रहे हैं। तो हम तो सरकार के, मैं तो गिरफ्तारी देने के लिए गया, सरकार के हर दमन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जनता भी इस बात को देख रही है कि उनके लिए लड़ कौन रहा है, और जनता ने अगर ताकत दी तो आगे उनके साथ ये अन्याय भी नहीं होगा, इसका भी हम भरोसा है, क्योंकि सरकार में बहुत ताकत होती है जी। अगर हमें इतना संख्या बल मिला जिसके जरिए सरकार बने, तो मैं आपसे लिख के देता हूँ कि उस सरकार का कोई कुर्सी का पावा हम इतनी मजबूत से पकड़ के रखेंगे कि वो सरकार कोई भी गलत काम नहीं कर पाएगी। जी, आदिवासी सीएम की आपने हमेशा बात की है मध्य प्रदेश में खास तौर पे, जी, तो कौन रहेगा उम्मीदवार? अभी कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक, तो सबसे ज्यादा आबादी वहाँ आदिवासी समाज की है या ओबीसी समाज की। तो मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि कौन इन वर्गों के जो हासे पड़े लोग हैं उनको मुख्यमंत्री बनाता है, उनको आगे बढ़ाता है। तो वो तो नहीं बढ़ा सकते, तो हम बढ़ाएंगे। हमने कहा कि आदिवासियों के साथ बहुत लंबे समय अन्याय हुआ, और वो अपने आप में इतना दम रखते हैं कि वो बहुत सारे विधायक अपने जिता सकते हैं। अगर वो हमें साथ दें तो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। अगर इस बार सफल नहीं हुई तो अगली बार बनाएंगे, मेहनत करते रहेंगे। समाज के जागने के ऊपर बात है, जिस दिन समाज जाग जाएगा उतनी लड़ाई अपने आप उस पर आ जाएगी, पटरी पे आ जाएगी। जल्दी बाकी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी, और सीट्स कितनी, क्या 230 पूरी सीट पर होगी घोषणा? अब फिर मैंने आपसे कहा कि पार्टी का फैसला, पार्टी की स्टेट लीडरशिप, पार्टी की डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप जो फैसला लेगी उसको हम लोग यहाँ से मीडिया के जरिए या अपने लेटर्स के जरिए बताएंगे। हमारे यहाँ प्रॉपर सिस्टम है, नीचे से जो लिस्ट बन के आती है उसी को ऊपर से लागू किया जाता है। और ऐसा जैसा कई कार्यकर्ताओं ने मुझे एक दो सीटों पे, एक ही विधानसभा कई कार्यकर्ताओं ने मुझे स्पेशली यहाँ ऑफिस में मैसेज करके कहा कि इस सीट पे इस प्रत्याशी का हमें विरोध है। तो मैंने उनको स्पष्ट रूप से बताया संदेश के रूप में कि आप ही के लीडर्स ने ये नाम हमें भेजा, यहाँ से हमने अपने आप तय नहीं किया। तो आप अपने लीडर से कहो कि वो नाम चेंज करके भेज दें, तो हम उसी व्यक्ति को यहाँ चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। जी। तो इतना हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और यही हमारे दल की खूबसूरती है कि हम तमाम पार्टियों से पैसे वाले लोग लड़ेंगे, और हमारे दल से हमारे काम करने वाले कार्यकर्ता लड़ेंगे, नेता लड़ेंगे जो मेहनत कर रहे हैं। जी, हालांकि चुनाव के नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन फिर भी एक सवाल है, एमपी किसका? मैं आपकी जानकारी के लिए एमपी तक पे बता दूं कि 3 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। वैसे मैं 5 तारीख में पैदा हुआ, लेकिन 3 दिसंबर को मैं बनाता हूँ, लंबे समय से चला रहा है। 3 दिसंबर को हो सकता है मध्य प्रदेश की जनता इस बार हमें गिफ्ट दे। पिछला गिफ्ट उन्होंने खतौली में दिया था, मैंने उनसे कहा था कि भाई इस बार मुझे आप जन्मदिन का तोहफा देना। तो इस बार एमपी की जनता हो सकता है चंद्रशेखर आजाद को जन्मदिन का गिफ्ट दे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत वहां की है। अगर वो गिफ्ट मिला तो इस बार एमपी की जनता का होगा, अभी तक तो नेताओं का हुआ है, इस बार एमपी की जनता का होगा। और जब एमपी की जनता का होगा तभी उनकी समस्याएं हल होंगी, क्योंकि जब तक, फिर मैं आपको कह रहा हूं, बहुत सारे सीएम बने, बहुत सारे मिनिस्टर बने, बहुत सारे विधायक बने, बहुत सारे एमपी बने, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं ये एमपी तक वाले भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। और मेरे पास तो रोज हर गांव गली से खबरें आती रहती संगठन के जरिए, कितना अन्याय, कितनी गैर बराबरी, कितना भेदभाव, कितना जो है करप्शन, सब कुछ मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश खाली मध्य प्रदेश नहीं है। जब मैं लोगों से बात करता हूं तो मध्य प्रदेश की सोच अलग अलग है, लेकिन वो आजाद समाज पार्टी के पक्ष में एक जैसी है। जैसे जहां वो यूपी से जुड़ता है तो वहां उस तरह सोचा जाता है, जहां वो राजस्थान से जुड़ता है वहां उस तरह सोचा जाता है, जहां वो गुजरात से जुड़ता है वहां उस तरह सोचा, जहां महाराष्ट्र से जुड़ता है। लेकिन क्योंकि हमारी मूवमेंट राष्ट्रीय मूवमेंट है, तो आजाद समाज पार्टी के प्रति सेंटिमेंट और विश्वास पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसा है, जो कि बाकी दलों के प्रति नहीं। ठीक है, तो आगे और उम्मीदवारों की घोषणा होगी, सीटें कितनी होगी ये अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन जल्दी पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप जुड़े हमारे साथ। मैं बहुत सारे मीडिया के साथियों के सामने प्रेस करके ये बात जल्दी बताऊंगा। आज एमपी तक को बता दूंगा तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो इंतजार रहेगा कि कितनी सीटों पर आजाद समाज पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में गठबंधन को लेकर भी जो सवाल है वो देखना होगा कि किसके साथ गठबंधन होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। बने रहिए एमपी तक के साथ। नमस्कार।